ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु गरीबदास ये वक्त जाते है रोगे इस पैरे नु। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। अब पुण्यात्माओं, जब तक हमने ज्ञान नहीं, हम अपने नैतिक जीवन को ही उत्तम मान रहे हैं। शराब पी कर इंसान यदि धूप में पड़ा हो और उसको कोई कहे अरे भले आदमी उठ ले तू यहां से, बहुत गलत जगह पड़ा है, ऊपर से धूप सता रही है, तो शराबी कहता है मत छेड़ मुझे, आहा हा आनंद हो रहे हैं, पसीना पसीना हो रहा है, कुत्ते उसका मुख में मुत मुत जाते हैं, और फिर भी कहता है मौज हो रही है मुझे मत छेड़, आनंद हो रहे हैं, क्योंकि शराब के नशे में उसको गर्मी महसूस नहीं होती, जबकि सारा पसीना पसीना शरीर को पड़ा है। ठीक हमारे ऊपर ये ज्ञान अज्ञान का ऐसा दबाव बना हुआ है कि हम इतने दुखों को भी सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। एक व्यक्ति के 4 लड़के थे, उसके 2 मृत्यु को प्राप्त हो गए, और एक व्यक्ति के 4 थे, 4वां मर गए। अब वो किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे किसी की मृत्यु के उपरांत, तो वहां बतला रहे थे, वो कहने लगे भाई उसको सांत्वना देते हैं लोग, जिसके किसी के 1 पुत्र था, जिसके 3 पुत्र थे, 2 थे, 4 थे, 2 की मृत्यु होगी। तो वहां वो व्यक्ति पहुंच गया जिसके 4 थे, 4 मर गए। तो अन्य व्यक्ति कहते हैं भाई तेरा तो क्या दुख है, देख इस बेचारे के 4 पुत्र थे, 4 मर गए। तो जिसके 2 मर गए उसने सब्र कर लिया चोखा, मैं इससे तो सुखी हूं, इसके 4 थे, 4 मर गए और मेरे 2 मरे। तो परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। हमने तुलनात्मक एक दूसरे को देखकर अपने आप को सुखी मान रखा है, या सुख नाम की चीज नहीं है। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे। इस मनुष्य शरीर के जो समय है ये पैरा है, ये पहर होती है, जैसे 8 पहर का एक दिन रात होता है। यहां पहर का अर्थ समय से संबंधित है कि इस समय को याद करके रोया करोगे, मनुष्य शरीर नहीं रहेगा। कुत्ते बनकर गली में खड़े होकर के सर्दी के मौसम में और ऊपर से ठंडी ठंडी पवार पड़े, वही भक्त वो व्यक्ति जो कोठियों में बैठा था, कारों में चला करता था, एसी चलते थे उसकी कारों में, परमात्मा की भक्ति की नहीं, आज वो कहाँ लेटा हुआ है, उसी कोठी के पीछे गली के अंदर कुत्ता बन के, और वही ऊपर को मुंह करके रो रहा है। उस समय उसको याद आती है मैंने भगवान की भक्ति नहीं की, जिस कारण से ना कोठी रही, ना कार रही, ना वो सुंदर शरीर रहा। उसके लिए परमात्मा कहते अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे भाई चिड़िया चुगी खेत। पुण्यात्मा, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, और आपको परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। अब जिनको प्रवेश प्राप्त हो चुका है अब भी नहीं पढ़ेंगे, अर्थात अभी भक्ति नहीं करेंगे, तो क्रियाएं आपको बताई जाती हैं कि खड़े नहीं रहोगे, फिर बाद में कैसे पछताओगे। एक समय ये दास
जब जेई की सर्विस करता था, वहीं पर एक मजदूर मजदूरी कर रहा था, और जब वो पढ़ा करता था वो मजदूर, उसका एक साथी पढ़कर एक्सियन लग गया इसमें B&R के अंदर, अर्थात सड़क के महकमे में। वो उसका साथी सहपाठी जो पढ़ा नहीं मजदूरी कर रहा था, वो तो उस सड़क के ऊपर टोकरियां डाल रहा था, सड़क के किनारों पर जो खड्डे हो जाते हैं, और उसका जो सहपाठी था वो एक्सियन कार में बैठा हुआ उसी सड़क से जा रहा था। तब वो खड़ा होकर कहता है कि ये जो जाने लग रहा ना कार में एक्सियन, मैं और ये इकट्ठा एक ही स्कूल में पढ़ा करते हैं, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, यदि मैं पढ़ जाता तो मैं भी आज इसकी तरह कारों में चलता। तो पुण्यात्माओं, ये उस समय आपको याद आएगा जब हाथ से डोर छूट चुकी होगी। इसी प्रकार यदि अब स्टूडेंट्स हो आप विद्यार्थी हो, अर्थात ये भक्त हो, योगी हो, अब जब पीछे रह जाओगे, कोई पढ़ेगा नहीं तो नहीं पढ़ेगा, वो तो गधा बनेगा, और जो पढ़ गया वो देव पद को प्राप्त हो गया, सतलोक चला जाएगा। फिर बाद में वो गधा पछताएगा, देखो मेरा साथी था ये तो पढ़ गया, अर्थात अपने सब कर्म धर्म को ठीक रख के अपनी भक्ति को सफल कर गया, आज ये सतलोक चला गया, मैं यही पढ़ा। तो उस समय पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से क्या ना हेत, ये पछतावा के एक चिड़िया चुकी खेत।